जय हिंद। आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और जीवन का आनंद भी ले रहे होंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग अब टॉपिक पे आते हैं। बहुपद पाठ है, पॉलिनोमियल्स। बहुपद में हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को लगाएंगे। प्रश्नावली 2.1 को लगाना है। उसमें दिया गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आते हैं बहुपद पे। बहुपद में पहले हम लोग समझेंगे कि चर और अचर के बारे में। चर और अचर के बारे में ध्यान दीजिए कि चर है क्या चीज और अचर क्या है। ठीक है ना। चर पे आते हैं। चर चर क्या है, ध्यान दीजिए। एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड। एक्स वाई जेड, समझ में आ रही हो बातें? समझ में आ रही होंगी। देख लीजिए, एक्स वाई जेड ये सब चर है। चर के मान में परिवर्तन होगा। चर के मान में परिवर्तन होगा, चर कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखो अचर में क्या आते हैं। अचर में क्या आते हैं, ध्यान दीजिए। अचर अचर जो होता है इसमें संख्या आएंगी। संख्या मतलब हो गया 5, 4, 3, 2। ये सब बदलेंगे नहीं ना, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 5 को हम 4 कह सकते हैं, नहीं ना कह सकते हैं। 4 को हम 5 कह सकते हैं, नहीं ना कह सकते हैं। इसलिए अचर पर जो है, जो मान है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। आ गया समझ में दो चीज। चर और अचर के बारे में समझ गए होंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि चर और अचर में है क्या चीजें, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां तक बात समझ में आई। मिला क्या मुझे कि बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कैसे प्राप्त कर लेंगे हम लोग, ध्यान। ये क्या है भैया, चर है। और क्या है, अचर। चर और अचर। चर क्या होता है, यक्ष ले लिया। अचर का मान लिया कि 4 मान लिया। का मान लिया 4, आ जाएगा क्या, 4 यक्ष। कहेंगे क्या, ये बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मान लिया y गुणे 5, का आ जाएगा 5y। बीजीय व्यंजक। बात समझ में आ रही है। कह देंगे कि यक्ष गुणे कौड़ी में 2 बराबर कौड़ी में 2 यक्ष। ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। सब बहुपद है। क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। बात समझ में आ रही होगी यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ेंगे, अच्छे से समझते जाएंगे, हम लोगों को हर चीजें समझ में आएंगी। ठीक, दो चीज समझ गया, चर और अचर। चर के मान को परिवर्तन कर सकते हैं, अचर के मान को परिवर्तन नहीं करेंगे। जब चर गुणे अचर होगा तो बीजीय व्यंजक में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीजें हैं, हम लोग बहुपद में। बहुपद में आते हैं। बहुपद में आते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी, फिर क्या आएगा, द्विपदी, फिर क्या आएगा, त्रिपदी बहुपद आएंगे। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी में क्या आएगा, 5 आ सकता है। आ जाएगा ना बहुपद में। कैसे, ध्यान, कैसे आता है 5? 5 आया कैसे, 5 यस की पावर 0। यस की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 5 गुणे 1 बराबर 5 हो गया ना एक पदी बहुपद। द्विपदी में क्या लिखेंगे भाई, एक पदी में और कुछ लिख लो, यक्स स्क्वायर चाहे 2 यक्स, सब एक पदी। क्या है, एक पदी। द्विपदी, द्विपद होना चाहिए, यक्स स्क्वायर प्लस 2। समझदारी आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, मुझे मालूम है। यक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, त्रिपदी में आ जाते हैं। त्रिपदी, त्रिपदी में आएंगे 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 5,
कहा आ गया ये त्रिपदी है, कुछ भी ले सकते हैं। 5x² प्लस 6x प्लस 10 कुछ भी ले सकते हैं, आराम से आप करेंगे। ठीक, ये सब 3 पद में हमको दिखा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, चतुर्पदी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ें, आगे हम लोग चलते हैं कि बहुपद में घात भी होता है। क्या होता है? रैखिक बहुपद में घात कितने होते हैं? एक होते हैं। घात कितने होते हैं? एक होते हैं। ax प्लस b घात कितने हैं? एक है। रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद कैसा होता है? जिसमें 3 घात ले लेते हैं। देखो ax² प्लस 2 घात लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, कितने घात लेंगे? द्विघात है ना। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद हो गया। अब क्या लेंगे हम लोग? त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात में 3 घात रहेगा, क्या ले लेंगे? x घात 3 प्लस x² प्लस क्या लेंगे? x घात 3 ले लिया, चाहे ax घात 3 ले लो, bx² ले लो, cx ले लो, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये? त्रिघाती। कितना है? त्रिघाती। इसमें अब कुछ भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्रिघात बस हमको देखना है, घात कितना है? 3 होना चाहिए। तो हम कहेंगे त्रिघात बहुपद ax घात 3 bx² प्लस cx प्लस d। ठीक, दिख रहा है ना सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम लोगों को बात समझ में आई। ठीक, आगे क्या है समझते हैं कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं। बहुपद को पहचानते कैसे हैं? बहुपद कैसे पहचानेंगे? पहचानते कैसे हैं? ध्यान दीजिए, कैसे पहचानना है। हम कह सकते हैं कि जो चर का घात होता है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। कैसा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 समझ में आ रही बात है? उससे हम क्या करेंगे? बहुपद उससे हम लोग पहचानेंगे। बहुपद को हम लोग पहचान जाएंगे कि बहुपद है कि नहीं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लेंगे, ठीक है ना। पहचानते हैं अब अच्छे तरीके से, पेन कापी से लिखते रहिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि बिना कापी पेन का बैठेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएंगे। ठीक, इसलिए पेन कापी लेकर ही बैठिए। समझना है हम लोगों को यहीं पर ही, और ये नहीं कि बाद में समझेंगे, समझना यहीं पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पहचानना कैसे है? पहचानना, ठीक है ना। पहचानना कैसे है? ध्यान, जिसे लिखा 2x² प्लस 2 बहुपद है। हाँ, बहुपद है, क्योंकि देखो x घात 2 है, ठीक है ना जी। समझ में आ रही है? ठीक, अब लिख सकते हैं 2x प्लस 5, x घात 1 है ना, बहुपद है। समझ में आ रही है? कौड़ी में 2x प्लस 5 बहुपद है, क्योंकि x घात कितना है? 1। बात समझ में आ रही है? बहुपद दिख रहा है पहचानने का। बहुपद नहीं कौन है, इसके बारे में समझते हैं कि जो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि बहुपद कौन सा नहीं है, इसके बारे में, ठीक है। ध्यान, बहुपद नहीं है के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिए, बहुपद नहीं है में हम लिख सकते हैं कौड़ी में 2x, कौड़ी में 2x प्लस 3, कौड़ी में 2x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए, कौड़ी में 2 हो गया, गुणे कौड़ी में x लिख लेंगे, प्लस 3 लिख लेंगे ना। कौड़ी में 2 है,
ये कौड़ी में यक्स है, इसको लिख सकते हैं यक्स के पावर 1/2, 1/2 प्लस 3, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कौड़ी में 2 यक्स के पावर 1/2 आ गया है, अब प्लस 3 है, ये पावर आ गया, क्या आ गया, पावर। इसलिए ये क्या है भैया, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कोई भी चर के घात होगा, पावर होगा, भिन्न में आ गया, चाहे यक्स के पावर 3/2 आ गया, सब बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। बात समझ में आ रही है, कौड़ी में हो जाएगा तब भी बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, जैसे मैं लिखा यक्स प्लस 1/kx, यक्स प्लस 1/kx बहुपद है नहीं है, क्यों, यक्स प्लस यक्स के पावर -1 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। और आ रही है आप लोगों को बात समझ में, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे और जीवन का आनंद भी ले रहे होंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। कहा गया है कि जब जीवन में आनंद है तभी पढ़ाई का मजा आएगा, ठीक है ना। देखते रहिए आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम लोगों को बात समझ में आ रही होगी। शून्य बहुपद क्या होते हैं, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांकों का, सभी गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य, सभी गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य। सिंपल से 0 x घात 5 प्लस 0 क्या लिख दूं, x स्क्वायर प्लस 0 3। देखो गुणांक क्या है, शून्य है, गुणांक क्या है, शून्य, गुणांक क्या है, शून्य। तो हम कहेंगे कि शून्य बहुपद है, क्या है, शून्य बहुपद है। आ रही बात समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुपद में एक्सरसाइज 2.1 के सवालों को समझ लेते हैं। इसमें हम लोगों को शून्यकों का संख्या के बारे में जानना है, शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। जो ग्राफ दिया रहेगा उससे, ग्राफ में दिया है कि मान लिया कि p x है, किसके बराबर, y बराबर, y बराबर px, y बराबर px, p कोष्टक में x के शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या को, ग्राफ दिया रहेगा आप लोगों का, ग्राफ दिया है, ग्राफ बनाते हैं, ध्यान ऐसे रहेगा, ऐसे करके रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x डैश y डैश, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु O। अब ध्यान दो, मान लिया कि ऐसे है, ठीक, ऐसे कर दिया, तो हम क्या समझेंगे इसके बारे में, इसके बारे में क्या समझेंगे कि इसमें अब x अक्ष कौन है भैया, x अक्ष पे ये जो है परवलय है, ये कटना चाहिए, इस पे कटा है, एक भी कटा है, नहीं भी कटा है, तो हम कहेंगे कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, शून्यकों की संख्या शून्य होगी। आ रही बात समझ में, ठीक। अब ध्यान, ऐसे ही हम लोग हर सवालों को लगाएंगे। जैसे ऐसे दे दिया, ठीक, ऐसे करके दे दिया, x से x डैश, y से y डैश, ठीक है। बिंदु O ले लेंगे, बिंदु O ले लेंगे, अब यहाँ पे खींच देंगे। इस पे नहीं ना है कुछ, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही है, बहुत सरल है, ध्यान। अब बनाते हैं, हर ग्राफ को बनाते हैं, समझिए, हर ग्राफ को बनाते हैं। बनाओ, देखो ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। अब क्या होगा, शून्यकों की संख्या कि x हो गया x डैश, y डैश, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ध्यान, शून्यकों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो कितने होंगे शून्यकों की संख्या भाई, 4।
कितने होंगे? 4। आ रहा होगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोगों को आ रहा होगा। आ रहा है ना? एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं। ठीक, नहीं आ रहे होंगे तो बार बार रिपीट करिए। आएगा क्यों नहीं? कहाँ जाएगा? जाकर भी उसको उठा कर लेकर आइए। आएगा क्यों नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं कैसे हम लोग सवालों को बना सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे x, यहाँ से x डैश, y डैश। ठीक है ना? यहाँ तक आ रहा। अब ध्यान दें, किसी भी संख्या को हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग जानते भी हैं कि कैसे हमको लगाना है। कोई भी ले लेते हैं, ऐसे कर लिया, यहाँ पे कितने शून्यक हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि प्रतिच्छेद कट किया है। प्रतिच्छेद कितने बिंदु पर किया है? 2 पे किया, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। शून्यकों की संख्या 2 होगी। आ रही बात समझ में? अच्छे से आप लोगों के ऐसे सवाल समझ में आए होंगे। प्रश्नावली 2.1 का आप लोग अच्छे से बने रहिए चैनल पे, और इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।